एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। जैसे आपको पता है कि हाल ही में ही बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और उनका रिजल्ट भी काफ़ी महीनों बाद आएगा। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम जल्द से जल्द सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के जितने हम कवर कर सके, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को और सपोर्ट करते रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो यूनिट इसमें दे रखा है वो है हमारा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड है, जो कि है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका हिस्टोरिकल, जो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया। और साथ ही साथ जो सेकंड इसका दे रखा है चैप्टर वो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, यानी जिसको हम संवैधानिक सभा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो वो कैसे बनी, कैसे उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, और कौन कौन से नेता उसमें शामिल थे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके दूसरे यूनिट की बात करूं मैं, इसका दूसरा यूनिट जो है वो है हमारा, वो है फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड इसका चैप्टर है प्रीएम्बल फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फाइंडिंग प्रिंसिपल, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये भी है कि ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं ये किसी अलग अलग देशों से ही लिए हैं ना। हाँ, और साथ ही साथ जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, इसका जो एक तरह से इसका अगला चैप्टर है जो वो है प्रीएम्बल। तो जो प्रीएम्बल है, ठीक है, उसमें क्या बताया कि जो उसकी फ़िलॉसफी है वो कहाँ कहाँ से ली गई, कौन कौन से देशों से इसकी फ़िलॉसफी ली गई है। आई होप आपको ये दो यूनिट्स के बारे में पता चल गया होगा। तो हम अगले यूनिट्स पे चलते हैं। हमारे अगले यूनिट्स हैं थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। क्योंकि देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो ये सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, इसका सिलेबस थोड़ा कम है। हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हमारे कम से कम 20 चैप्टर्स थे, ठीक है, लगभग, पर उसमें से भी कुछ चैप्टर हटा दिए गए थे। अराउंड 14-15 चैप्टर थे, पर यहाँ पे हमें चैप्टर्स कम देखने को मिले। शायद चैप्टर्स लंबे हो सकते हैं पर चैप्टर्स कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं हम थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट आप देख सकते हैं, ये थर्ड यूनिट है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, है ना। कि ये दोनों चीज़ें जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, ये कहाँ से ली गई, क्यों ली गई, इनका मतलब की सिग्निफिकेंस या हम कहें इनका महत्व क्या है हमारे लिए, ठीक है। और साथ ही साथ कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में इस यूनिट में बताया जाएगा, थर्ड यूनिट में। आगे हमारा बच्चा सिर्फ फोर्थ यूनिट। अब देखो, फोर्थ यूनिट क्या है इसमें, जो फोर्थ यूनिट है, ठीक है, जो फोर्थ यूनिट इन्होंने दे रखा है वो यूनियन पार्लियामेंट, जिसमें हम उसकी कंपोजिशन यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसके पावर्स क्या रही हैं ये इनके बारे में पढ़ेंगे। अब साथ ही साथ इसके नीचे देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन जुडिशरी दे रखा है, ठीक है। हालांकि हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर था, ठीक है, उसमें भी जो हमारे उसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, है ना, और क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव, इनके बारे में बता रखा है। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रहा है, ये पूरा जो सेमेस्टर है इसी में फोकस करता है, तो ये चीज़ें हमें दोबारा पढ़नी होगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई जाएंगी, जैसा आप देख सकते हैं, इसमें हमें बताया जाएगा कि द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है यूनियन जुडिशरी में।
आई होप कि आपको वो ये पूरा सिलेबस समझ आ गया होगा कि इस सेमेस्टर क्या आने वाला है। हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल्स पे वीडियो आना शुरू हो जाए। अगली वीडियो में हम आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कौन कौन सा जो चैप्टर है इस बारी हमारे सिलेबस में ऐड है, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करना भी आप शुरू कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, वरना तो फिलहाल आप हॉलीडेज़ का भी थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। हैप्पी लर्निंग।